आए हम लोग आज एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जो कि वह विषय है किस ग्रह से कौन सा रोग होता है, किस ग्रह के खराब होने के कारण कौन सा रोग हमें उत्पन्न करेगा और उसके कैसे प्रभाव रहेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैं सरल में छोटा शब्द लिख दिया हूँ, जिसे आप देखें। इसकी विस्तृत जानकारी भी हम लोग प्राप्त करेंगे। आप लोग कृपया वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे, तभी इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य से छोटी मोटी व्याधियाँ होती है। चंद्रमा मानसिक रोग के कारक कहे गए हैं। बुध जो है दमा और अन्य रोग के कारक हैं। मंगल जो हैं रक्त की बीमारियां इत्यादि देते हैं। गुरु के खराब होने से मोटापा, पीलिया रोगी, पेट के रोग इत्यादि होते हैं। शुक्र के खराब होने से शुगर या मधुमेह का रोग होता है। शनि यदि अच्छे स्थान पर न हो, वो बलहीन हो, तो वो लंबे रोग देने वाले होते हैं। यानी रोग जो होता है शनि की स्थिति में, शनि की स्थिति खराब होने पर बहुत लंबे समय तक वो रोग ज्यों का त्यों बना रहता है। हम सभी जानते हैं कि मानव के शरीर में तरह तरह की बीमारियां समय के अनुसार होते रहते हैं, जिसका कारण होता है किसी न किसी ग्रह का खराब होना, कुंडली में या तो अच्छे जगह पर न होना या अन्य ग्रहों से प्रभावित होना। हम यह भी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति को कब कष्ट होगा, कब उसे कष्ट झेलना पड़ेगा, यह भी जानकारी किसी को नहीं है। चाहे वह कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति हो या कोई डॉक्टर ही क्यों न हो, परंतु ज्योतिष शास्त्र में आपको पूर्व सूचना मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने से हमें पूर्व ही जानकारी मिल जाती है कि व्यक्ति को भविष्य में कौन सा रोग, कौन सी परेशानियाँ आएगी। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सूर्य के प्रभाव जो है सही नहीं होने से तरह तरह की परेशानियां होती है, छोटी मोटी व्याधियां उत्पन्न होती है। सूर्य कुंडली में बलवान हो तो आपके शरीर और आपकी आत्मा दोनों बलवान रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में छोटी मोटी परेशानियां झेलते हैं, परंतु यदि सूर्य जो हैं खराब हो जाते हैं, खराब की स्थिति में हो जाते हैं, तो आपके बाल जो हैं झड़ने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी सिर में भी दर्द होते रहते हैं। चंद्रमा जो हैं मानसिक रोग के कारक कहे गए हैं। चंद्रमा यदि कमजोर हो जाते हैं, वो बलहीन हो जाते हैं, कहीं भी लग्न कुंडली में कहीं भी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो भी उन पर बुरा असर पड़ता है। चंद्रमा मन के कारक कहे गए हैं, इसलिए चंद्रमा की खराब स्थिति होने पर सर्दी, जुखाम, कफ की शिकायत इत्यादि व्यक्ति को बना रहता है। चंद्रमा जिनके खराब होते हैं, जो बलहीन हो चंद्रमा हो जाते हैं, कहीं से चंद्रमा को दोष लगता है, तो उस व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। इनके लिए यही सुझाव मुख्य है। मंगल जो हैं, मंगल जिस व्यक्ति के कमज़ोर हो जाते हैं, जिस व्यक्ति के मंगल कमज़ोर हो जाते हैं, रक्त की बीमारियां पैदा करते हैं और उसे रक्त से संबंधित तरह तरह की परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है, जिस कारण व्यक्ति जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, शक्ति उसकी कम हो जाती है और वह व्यक्ति कोई भी काम करता है तो बहुत धीरे धीरे से स्लो गति से करना शुरू कर देता है। मंगल के खराब होने से चोट चपेट, दुर्घटना आदि का भय बना रहता है। बुध जो है दमा और अन्य रोग के कारक कहे गए हैं। यह देखा जाता है कि बुध ग्रह के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति भोले भाले होते हैं। ऐसे जातक को बुध ग्रह को चालाक या धूर्त भी कहा गया है। बुध यदि कमजोर या बलहीन हो जाते हैं तो व्यक्ति को चर्म रोग से पीड़ित कर देते हैं तथा उसे श्वास की बीमारियां एवं फेफड़े खराब होने का भी भय बना रहता है। वह व्यक्ति हल्काता हुआ बोलता है,
तथा गूंगा या बहरा भी हो सकता है। अब देखते हैं गुरु। गुरु जो होते हैं मोटापा, पीलिया, पेट के रोग देने वाले होते हैं। गुरु जो हैं वह ग्रह के विद्वान बताए गए हैं। यह समझें कि यदि कोई व्यक्ति जानकार या पढ़ा लिखा यदि मूर्ख की तरह कार्य यदि करने लगे तो वह गुरु के खराब होने का प्रभाव है। गुरु उसके कुंडली में कहीं न कहीं से पीड़ित हैं, कहीं न कहीं पाप ग्रह से दृष्ट हैं, तभी ऐसा होता है। गुरु को मोटापा, पीलिया, पेट से रोग उत्पन्न करते हैं। शुक्र जो हैं वह शुगर या मधुमेह के कारक कहे गए हैं। शुक्र वासना, सुंदरता, सुख, यौन सुख, वीर्य इत्यादि के कारक ग्रह हैं। यदि शुक्र कमजोर हो रहे हों तो व्यक्ति को नपुंसकता तथा सेक्स के प्रति रुचि कम कर देते हैं। यदि कुंडली में कहीं से भी मंगल की दृष्टि शुक्र पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है तो शुगर या मधुमेह रोग भी हो जाते हैं और व्यक्ति को एकदम पतला तथा कमजोर बना देते हैं। यानी व्यक्ति वह जो होता है शुक्र से प्रभावित, वह पतला और शरीर का होता है। वह व्यक्ति जो है शुक्र से प्रभावित हो जाता है। शनि के प्रभाव में जो व्यक्ति होते हैं उनका जो भी रोग लगता है वह बहुत लंबे समय तक चलता है। यह लंबे समय तक रोग देने वाले ग्रह हैं। इनसे पीड़ित होने वाले व्यक्ति बलहीन हो जाते हैं। शारीरिक बीमारियां उन्हें बहुत ज़्यादा सताती है और व्यक्ति कष्ट का महसूस करता है। शनि यदि कुंडली में कहीं से भी सूर्य को देख रहा हो तो जातक को सिर दर्द कभी भी जीवन में जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। शनि जब कमजोर होता है तो रक्तचाप, प्रजनन की क्षमता तथा लंबे समय की बीमारियां देते रहता है और जातक जो है, व्यक्ति जो है वह बीमारियों का सामना करते रहता है। राहु और केतु जो दो छाया ग्रह हैं, हम लोगों ने इसमें अंकित नहीं किया है, लेकिन राहु और केतु के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राहु के कारण एक रोग हुआ तो दूसरा रोग तुरंत पीछा नहीं करता है, तब तक दूसरा रोग हो जाता है। यह राहु का प्रथम लक्षण है। दवा के कारण रिएक्शन हो जाना यह राहु ग्रह का मुख्य कारण भी माना जाता है। राहु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति जो होता है उसे डर लगता है, हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, हृदय गति रुक जाने, ऐसी स्थिति जो है, ऐसे बीमारियां राहु देते रहते हैं। केतु जब खराब होते हैं, चाहे वह कहीं भी किसी प्रकार से पीड़ित हैं कुंडली में, तो वो भी बीमारी जो होता है जातक को पता ही नहीं चलता है कि बीमारी क्या हुआ है। उन्हें भी चोट चपेट लगने की डर हमेशा बना हुआ रहता है। भूत प्रेत बाधा केतु से ही प्रभावित होते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। नवग्रह के बारे में हम लोगों ने जो चर्चा किया, प्रायः आप लोग नवग्रह के बारे में समझ गए हों कि नवग्रह कौन कौन से बीमारी देते हैं। इस बीमारियों से बचने के लिए भी इलाज होते हैं। मुख्य होता है जो ग्रह से आप प्रभावित हैं उस ग्रह की शांति, पूजा पाठ इत्यादि कराएं। पूजा पाठ कराने से, उनकी ग्रह की शांति करने से जातक को निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। धन्यवाद।